आखिरकार इस पहाड़ी के टॉप पर हम आ चुके हैं। मुझे बड़ा ही सतर्क रहना होगा। संभावना है कि यहाँ शायद इन पत्थरों में हो सकती है। मैं उस गुफा तक पहुंच चुका हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं ना कोई ठिकाना ना कोई मंजिल, ये जो पीछे दिख रहे हैं इनके बारे में ऐसा सुना था कि कुछ दिन पहले ही ये जो पीछे दिख रहे हैं पहाड़ियां, इनमें सुनने को मिला था ना मुझे कोई ठिकाना है, इनका कोई पता भी नहीं है कि कौन सी पहाड़ी में है, कौन सी जगह है, कोई लोकेशन नहीं है। बस दिमाग में वही कि कभी कभी अकारण जैसे हंस लेना चाहिए, तो कभी कभी बिना किसी मंजिल के घूम लेना चाहिए। कोई पता नहीं है कहाँ जाना है, बस जाना है। जहां भी देखने को कुछ मिलेगा वही देख लेंगे। तो अनुमान है इन्हीं पहाड़ियों में कहीं कोई, सुनने को मिला था कि पैंथर की लोकेशन है, यहाँ पर उसकी गुफा है, तो जनरली उसका आना जाना रहता है। तो सोचा कि आज क्यों ना उस गुफा को देख लिया जाए। अगर पैंथर मिलता है तो देखते हैं क्या होता है। तो यही सोचकर कि आज गुफा को भी देख लें, अगर वो दिखता है तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन इतना पता नहीं कि कौन सी पहाड़ी में है, तो जो भी है देखा जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं आप। तो इन्हीं बातों में मैं आपको लोकेशन बताना भूल गया था। सोचा लोकेशन इसके साथ ही साथ दिखा दूं विद प्रूफ। ये मैं हूं यहाँ पर किशोरी से रायपुरा भाड़ की तरफ जाता हुआ रास्ता, जिसमें बंजारा शिक्षा केंद्र बंजारा बस्ती में रायपुरा 1.5 किलोमीटर दूर है। सौजन्य से बाल आश्रम विराटनगर, इसी के पास से ये रास्ता जाता है और वहीं पर हम चल रहे हैं, बिल्कुल वीरान सुनसान जगह पर। देखते हैं क्या होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इससे। तो यहीं से घुमाकर हम इस कच्चे रास्ते से उस गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा आगे जाने पर यहाँ आबादी क्षेत्र दिख रहा है और साथ ही कुछ चार दीवारी, जो कि आपको दिख रही होगी, ये चार दीवारी और कांटे वाली बाढ़। तो सोचा रास्ता बदल लेते हैं, आगे पता नहीं किस तरफ से रास्ता जाएगा। यहीं से फिर यही पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। काफी दूर चलने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो दीवार है ये शायद वन विभाग वालों की है। तो उस दीवार को फांद कर भी हम उस पहाड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा पहाड़ी को देखकर ही लग रहा है कि यहाँ पैंथर के मिलने की संभावना होगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ थोड़ा सा झुरमुट सा है, मतलब झाड़ियाँ थोड़ी ऊंची ऊंची हैं और इनमें उस जीव के मिलने की थोड़ी संभावना प्रबल हो सकती है। कारण यही है कि उसको छुपने के लिए, उसको बैठने के लिए, छाया के लिए पर्याप्त जगह मिल सकती है। तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ मेरे अलावा किसी और की कोई आवाज नहीं, ना कोई ग्रामीण, ना कोई जानवर, ना कोई आसपास रोड। और आप ये झाड़ियां देख सकते हैं, थोड़ी ऊंची ऊंची हैं, इनमें हल्की फुल्की छाया भी है। तो संभावना तो होती है। अब देखते हैं मेरी किस्मत कैसी है। अच्छी किस्मत हुई तो देखने को मिल जाएगी, और बुरी हुई तो नहीं मिलेगी, और बुरी हुई तो शायद पता नहीं कुछ और हो सकता है। पर जो भी हो, तो चलते हुए दोस्तों मैं इस पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुका हूं, जिसके नजदीकी पहाड़ी का टॉप वो आपको दिख रहा होगा। और इससे नीचे की लोकेशन आपको दिखाता हूं। ये देखिए, महसूस कीजिए इस जगह को और रोमांचित होइए। और असली रोमांच अभी बाकी है। तो एक ठीक ठाक छोटे से मीडियम से सफर के बाद हम इस पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुके हैं, जिसके आसपास का नजारा मैं आपको दिखाता हूं। ये आप इसकी ऊंचाई, इसके आसपास के नजारे और इससे ज्वाइंटेड दूसरी पहाड़ियां। इसी के पास में दूसरी पहाड़ी का टॉप ये है। इस पर चलते हैं। अभी यहाँ मुझे कोई पैंथर की गुफा तो नहीं दिख रही है, शायद इन पत्थरों में हो सकती है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप,
यहाँ के पास का नज़ारा। यहाँ ये जो सामने दिख रही है छोटी सी कोई जोहड़ है, इसमें पानी भरा हुआ है अभी भी। बरसात के दिनों में इन्हीं ढलानों से होकर जाता हुआ इकट्ठा हुआ पानी है ये। अब चलते हैं उस पहाड़ी के टॉप पर जो इसी की जुड़वा बहन है, और उस पर पहुंचकर आपको शायद संभावना है कि वहां पर अपने को जिस मकसद के लिए आए हैं वो शायद हमारा मकसद पूरा हो जाए, हमें देखने को मिल जाए, और उसके बाद आसपास का नज़ारा एक बार फिर से दिखाएंगे, क्योंकि वो इससे भी टॉप है तो शायद और ज़्यादा गहराई और ज़्यादा एडवेंचरस खूबसूरती देखने को मिलेगी। आखिरकार इस पहाड़ी के टॉप पर हम आ चुके हैं। यहाँ से नीचे का नज़ारा आप देखिए, काफ़ी गहराई है, लेकिन वो जो देखना चाह रहा हूँ गुफा वो अभी तक दिख नहीं रही है, और संभावना है कि इन पत्थरों में होगी। चलते हैं इन्हीं पत्थरों के पास। मुझे बड़ा ही सतर्क रहना होगा, बड़ा ही अवेयर रहना होगा। रिस्की हो सकता है, दिस में बी ए बिकॉज ऑफ रिस्की, क्योंकि अगर पैंथर हुई या फीमेल पैंथर हुई और अगर उसके बच्चे साथ में हुए तो जान पर भी बन सकती है, लेकिन अभी वो मुझे तो इनमें दिख नहीं रही। फिर सर्च करते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों। वहां से मुड़कर हम अब इस तरफ आ रहे हैं। संभावना है कि यहाँ शायद इन पत्थरों में हो सकती है। ओ शायद 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 मिल गई। वाह, आहा हा हा, आखिरकार कामयाबी हाथ लग गई। मुझे बड़ा ही अवेयर रहना होगा। दोस्तों, तो आखिरकार मैंने बड़ी सावधानी बरती है यहाँ तक पहुँचने में। मुझे कामयाबी मिल गई है, मैं उस गुफा तक पहुँच चुका हूँ। लेकिन अब इसे बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती, कुछ पता नहीं है। बदकिस्मती इसलिए कि पैंथर नहीं मिला, और खुशकिस्मती इसलिए कि आखिरकार गुफा तो मुझे मिली। इस बात को लेकर मैं खुश हूँ, और साथ ही साथ अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा हूँ कि सही है या खराब है, पता नहीं, क्योंकि मैं देखना तो चाहता था पैंथर को, लेकिन दिख भी जाता तो उसके बाद क्या होता मेरे और पैंथर के बीच में। क्या ये वीडियो आप तक आ पाता, या फिर नहीं आ पाता। नहीं आ पाता उसका कारण आपको पता चल रहा है, और अगर आ पाता तो शायद ये और भी रोमांचकारी होता। दोस्तों, इसके प्रूफ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हड्डियां हैं इसकी, फिर भी अंदर और अवेयर रहना पड़ेगा मुझे। अंदर तक है गुफा भी।
ये सामने आप कुछ निशान देख सकते हैं रेड कलर की। नॉट श्योर अबाउट कि ये किसी शिकार के होंगे या फिर पत्थर का ही कलर कुछ ऐसा है, लेकिन यहां कुछ ज्यादा डार्क है। ये ऐसा लग रहा है बहा हुआ हो, जैसे बहकर। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि किसी शिकार के शायद खून के धब्बे हों। देखते हैं पास से, पॉसिबिलिटी है। और ऐसा लग रहा है कि ये शायद गुफा की गहराई और भी थी इसके हिसाब से, लेकिन शायद कभी थोड़ा बहुत भूस्खलन हुआ हो यहां पर और ढह गई हो, तो थोड़ी सी कम हुई हो। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही पूरी संभावना है यहां पर किसी भी पैंथर के, लेपर्ड के होने की। आने से पहले ऐसा सुना था कि जहां भी जाओ थोड़ा सा अवेयर रहना। तो दोस्तों, आखिरकार इस गुफा के पास पहुंचने में मुझे कामयाबी मिल गई है। मैंने आपको ये गुफा दिखाई दी आखिरकार, लेकिन आने से पहले थोड़ा सा रिस्क था, दिमाग में चल रहा था अगर काश यहां पैंथर हुआ तो। कोई ना, जिंदगी मिलती है तो जियो एडवेंचरस। ये दिख रही है, ये मैं पूरा गुफा के अंदर ही खड़ा हूं। ऐसा नहीं कि पूरा चारों तरफ से कवर होगी, पर ये काफी कुछ हद तक यहां पर ये देख सकते हो, जो मैंने अभी दिखाई आपको। काफी हद तक इन पहाड़ियों से, इन पठार से घिरी हुई है। दोस्तों, जब वीडियो शुरू हो रहा था तो उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि कभी कभी अकारण हंस लेना चाहिए, वैसे ही कभी कभी अकारण घूम लेना चाहिए, इनमें ज्यादा मजा आता है। तो मुझे केवल ये सुनाई दिया था, सुना था बस यहां पर कोई है ऐसी जगह। सच बताऊं दोस्तों, ना तो मुझे इस पहाड़ी के बारे में कोई पता था कि कौन सी पहाड़ी में है, और ना ही मुझे इसके बारे में कोई सॉलिड जानकारी थी कि गुफा इधर ही है। जब पहाड़ी का ही पता नहीं होगा तो गुफा का कहां से पता होगा। लेकिन वही है कि जैसे मैंने कहा कि कभी कभी अकारण हंस लेना चाहिए, वैसे कभी कभी अकारण घूम लेना चाहिए। और बिना पता किए घूमोगे तो ज्यादा एडवेंचरस फील होंगी। कारण उसका ये है कि अगर आप पूछ के घूमोगे किसी से, तो आप वही जगह देख पाओगे और उसी को टारगेट करके आओगे जिसके बारे में आपने पूछा है, और अगल बगल की इधर उधर की जगहों को नहीं देखोगे। लेकिन अगर आप बिना पूछे, बिना किसी जानकारी के आओगे, तो शायद और चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ ही अगल बगल की पहाड़ियां भी मैंने दिखाई है। मन तो कर रहा है और आगे बढ़ूं इनमें, लेकिन चूंकि शाम के बज रहे हैं 4:15 के लगभग, और ये है जनवरी का महीना, तो मुझे शाम को वापस घर भी लौटना है, क्योंकि वापस लौटने में फिर मुश्किल हो सकती है मुझे। ओके दोस्तों,